ओम शांति। आज 10 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो और किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। तो ये है आज के अव्यक्त इशारे। इसमें बाबा ने इशारा दिलाया कि जब एकांतवासी आत्मा माना एकाग्रता की शक्ति के साथ, एकांतवासी माना बाहरी हलचल में रहते हुए भी आत्मा अचल अटोल मन बुद्धि से और देह से और एक के अंत में बस बैठी हुई आत्मा, फिर अपनी संकल्प शक्ति से अपने रूह के नियत में स्थित होकर अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हो दूर बैठी आत्मा को, उनकी भी आवाज कैच कर सकते हो और उनको कोई भी आत्मा को सहयोग दे सकते हो। तो ये आज पापा ने 4 बातें हमको इशारे में दिलाई। माना एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए और आत्मा एकांतवासी के साथ साथ एक के अंत में स्थित हो। तो सुनते हैं आज की साकार वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज ज्ञान के सागर महाकाल ईश्वर परमात्मा हम ब्राह्मण बच्चों को अपने इस नए मरजीवा जन्म की स्मृति दिला रहे हैं। कई जन्मों के भी अंत का ये मरजीवा ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जीवन माना भर पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में रहते, लेकिन नए ईश्वरीय स्वभाव श्रीमत प्रमाण चलने वाले बच्चे, जिनमें पुराने आसुरी जन्म स्वभाव संस्कार की अविद्या हो। दूसरी स्मृति दिलवाते अपनी माना ईश्वर बाप व उनसे मिलने वाले वर्षे की स्मृति दिला रहे हैं। तीसरी स्मृति ईश्वरीय लॉटरी। दुनिया में भी जब मनुष्य लॉटरी पाई पैसे की खरीद करते और लॉटरी निकलती तो लाखों करोड़ों की, वैसे ही ईश्वर से मिलना माना सबसे बड़ी ते बड़ी लॉटरी। फिर पुराने स्वभाव संस्कार आदतें कमी कमजोरियां माना बाप को दे देना, माना अपना कखपन बाबा को दे के भगवान को दे के माना परमात्मा के द्वारा रचित राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की ज्ञान योग ज्वाला में स्वाहा कर लखपन पद्मा पदम स्वर्ग की राजधानी विश्व राज्य अधिकारी बनना सबसे बड़ी ते बड़ी ईश्वरीय लॉटरी है। तो कितना ना अपार खुशी निश्चय व नशे में रहना चाहिए। फिर बाबा समझानी दे रहे हैं। बाबा समझानी देते कि बच्चे जो ईश्वरीय मरजीवा जन्म ईश्वरीय संतान के बने हो तो स्वभाव भी ईश्वरीय बाबा समान, जैसे बाबा मीठे पे मीठा है, कभी क्रोध आदि नहीं करते। हम बच्चों को भी अपनी मीठी मुरली द्वारा मीठी मीठी समझाने से परिवर्तन करते। तो ऐसे आप बच्चों की आपस में एक दो से मीठी रूरिहान हो, लून पानी नहीं होना, माना मूड ऑफ नहीं करना, गुस्सा आदि नहीं करना, आसुरी स्वभाव संस्कार से एक दो से को मिलना मिलाना। तो ये सब बाबा कहते ड्रामा में जो हुआ माना पास्ट हुआ, माना ये द्वापर कलयुगी संस्कार स्वभाव ये पास्ट करो। अब बाबा कहते चिंता नहीं करना है, गुस्सा आदि नहीं करना है। बाबा कहते मुरली से पहले का गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की खुशी मनाने की। तो ये गीत है माना ईश्वरीय जन्म मिला, संगम का जन्म, खुशियों का मौजों का जन्म का युग है, क्योंकि चैतन्य में भगवान इस समय सम्मुख हैं। फिर किसी भी युग में भगवान का सानिध्य है, उनके द्वारा 21 जन्मों की राजाई माना लॉटरी का सुख, वर्षे का सुख, खजाना गुणों का शक्तियों का श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जो हमें इस समय मिल रहा है, जो पूरे जीते जी माना पुरानी दुनिया में मरते मरजीवा बनते बाप को याद करते
उनको ही यह ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। जो बाबा कहते अभी चैतन्य में भगवान है, जिसके लिए दुनिया में भी अनेकों अनेक भक्त धक्के खाते हैं, व्रत नियम उपाय करते, पाठ पूजा आदि करते, जिस्मानी यात्राएं करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, फिर भी यह है ही तमो प्रधान। बाबा कहते ये है ही कांटों का जंगल, कांटों के जंगल की दुनिया। अपने कांटों रूपी स्वभाव से एक दो को चुभाते रहते, क्योंकि ये दुनिया ही है बबूल ट्री, माना कांटों का जंगल, कांटों की दुनिया। बाबा कहते द्वापर से कलयुग तक कांटों रूपी असुरी स्वभाव संस्कार जो पक चुके हैं, माना बड़े हो गए हैं, वह अपने स्वभाव संस्कार से एक दो को दुख देते रहते। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में शिव भोलेनाथ को बबूलनाथ भी कहते हैं, जिनका सबको मालूम होगा प्रसिद्ध मंदिर मुंबई में है बबूलनाथ के मंदिर के नाम से। बाबा कहते फिर संगम पर यही बबूलनाथ आए हैं हमें कांटों से फूल बनाने, माना आसुरी स्वभाव से ईश्वरीय गुण, फिर देवी संस्कारों गुणों को संस्कार भरते। बाबा कहते गुरु गोसाई द्वारा परमात्मा की महिमा गुम हो चुकी है। शिव तो है ही निराकार, उनका रूप क्या है, महाज्योति रूप। फिर उन्हें अखंड ज्योति में तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय बना दिया। शिव बाबा तो हैं ही अजर अमर अविनाशी। हाँ, गुणों में सिंधु हैं और शक्तियों में सर्वशक्तिमान, माना स्थूल सूर्यों से भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत बलशाली हैं। तो फिर उन्हें हजारों सूर्यों से भी तेजोमय बना दिया। फिर बाबा स्वयं आए अपनी महिमा और अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते आत्मा भी सूक्ष्म है, बिंदु बीज रूप त्रिकुटी के मध्य में विराजमान है, लेकिन परमपिता परमात्मा तो पूरी मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। एक बाबा कहते अभी ही दुख की दुनिया में उनको याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई भी उनको याद करने की दरकार ही नहीं। भगवान की महिमा तो अपरंपार अनंत है। तो ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, पवित्रता का सागर, कहते हैं ये है उनकी महिमा, और उनकी महिमा अनंत है। फिर हम आत्माएं ज्ञान सागर द्वारा ही ज्ञान धारण करते हैं। सारे सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज, जो तीनों कालों का ज्ञान हम ज्ञान सागर द्वारा ही धारण करते। परमात्मा जो नॉलेज देते, बाबा कहते वो नॉलेज ना तो विद्वानों के पास है, ना पंडितों के पास है, ना ही शास्त्रों में ही है। सृष्टि का संहार, माना विनाश, उत्पत्ति, पालन का कार्य ये कैसे चलता, किन द्वारा होता, यह किसी को भी नहीं मालूम। गीता शास्त्र भल पढ़ते आते हैं, लेकिन समझते तो कुछ भी नहीं। अभी परमपिता परमात्मा सम्मुख आए जो गीता ज्ञान देते, अपनी महावाक्यों द्वारा उन्हीं से ही वर्षा मिलता है। बाकी सभी पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। भगवान जो पारसनाथ है, फिर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और फिर पारसनाथ माना देवी देवता बनाते हैं। भगवान की महिमा जो है वो तो देवताओं की भी नहीं है। भल देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन भगवान तो सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, ज्ञान का सागर है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अवतरित होता है। बाबा कहते अभी अगर बच्चे देवताओं के मंदिर जाते हैं, इस समय सारा ज्ञान पाने के बाद पूरा ज्ञान बुद्धि में आ जाता, फिर अपार खुशी होती। 84 जन्म देवताओं के ही गायन में है। बाबा कहते अभी तो बुद्धि का परिवर्तन हो गया है, समझ भी बदल गई है। बाबा समझाते हैं फिर, जैसे भगवान बाबा ईश्वर की संतान, बाबा है ईश्वर की संतान, आप भी ईश्वर समान, माना ईश्वरीय समान, ईश्वरीय संस्कार धारण करते हैं। बाप समान मीठे से मीठा बनना है। भगवान तो निराकार, तो हम बच्चे भी निराकार। फिर स्थूल सृष्टि पर देह रूपी चोला ले पाठ बजाते हैं। सबसे पहला चोला स्वर्ग में देवी देवता, लेकिन देवी देवता धर्म का। फिर पाठ बजाते, नया शरीर लेते, सतो प्रधान बनते,
लेकिन अभी ये पार्ट प्ले करने के लिए, बजाने के लिए पुरुषार्थ करना है, नष्टो मोहा बनना है, ममत्व निकाल देना है इस पुरानी दुनिया से, बाप और वर्षे को याद करना है। फिर दुनिया में तो कह देते हैं, जाकर कुत्ता बिल्ली बनते हैं, जानवर बनते हैं, और भी जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन यह मनुष्य चोला मुश्किल से मिलता है, ये भी कह दिया। बाबा कहते ये नहीं मालूम कि कौन सा चोला, माना संगम पर कल्प में एक ही बार हम ईश्वर से मिलते, ईश्वरीय कुल में आते, और भगवान आकर हमें द्विज ब्राह्मण जीवन मरजीवा जन्म देते और कांटों से फूल बनाते। माना सतयुगी देवी देवता मनुष्य चोला, ये चोला दुर्लभ है। और फिर शास्त्रों में उल्टा उल्टा गायन कर दिया। बाबा कहते अभी उस नई दुनिया और नए शरीर को याद करना है और जाना है अपने घर, और फिर मुक्ति धाम, माना अपने घर मुक्ति धाम परम धाम जाकर फिर सतयुगी दुनिया में अपना पाठ बजाने आना है। इसको ही जय जयकार कहते। माना विनाश परिवर्तन लीला जो इस सृष्टि पर चलती, उसके बाद उसको कहते, बाबा कहते उसको कहते हाहाकार, माना विनाश की लीला को, फिर होनी है जय जयकार। तो आज बाबा ने काफी समय पश्चात ये शब्द जय जयकार का बोला है। बाबा कहते बस अविनाशी भारत खंड रहेगा उस विनाश लीला के बाद। और शिव बाबा का, बाबा कहते फिर पाठ तो बाकी बाकी तो सब खलास हो जाएंगे। शिव बाबा का ये जो भारत है ये शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, बाकी सब खल्लास हो जाएंगे लेकिन ये भारत खंड रहेगा। बाबा ही आकर सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज बताकर, बाबा कहते बाकी दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े ऋषि मुनि महात्माएं इस राज को नहीं बता सकते, ना ही ये कोई शास्त्रों में है। फिर बाबा कहते विकारों को भी कोई नहीं जानते। रावण को वर्ष प्रति वर्ष जलाते, लेकिन जानते ही नहीं कि ये रावण है कौन। आज बाबा ने काफी समय पश्चात ये बात दोबारा बताई, भल पहले भी बताई है ये बात। माना रावण ना तो जिस्मानी है और ना ही रूहानी, ये बात, क्योंकि विकारों का कोई रूप नहीं होता। बाबा कहते मनुष्य जब संबंध व्यवहार में आता है तो उसके व्यवहार द्वारा, माना उसके एक्ट से पता चलता है रावण के व्यवहार का, माना यह कौन से विकार, माना कौन से विकार के वशीभूत है, काम के या क्रोध के। तो बाबा कहते विकारों की कौन सी इसमें ज़्यादा परसेंटेज है, कम है कि ज़्यादा है। तो बाबा कहते ये मनुष्य के व्यवहार से, कार्य संबंध में आने से ही पता चलता। फिर बाबा कहते पवित्रता का बल तो सबसे बड़े से बड़ा बल है। फिर इसकी 3 कैटेगरीज बाबा बताते। बाबा कहते पवित्र पवित्र भल रहते हैं कौन, सन्यासी, फिर बच्चे भी रहते, छोटे बच्चे, और फिर बाबा कहते वानप्रस्थी, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते। बाबा कहते अभी तो हो आप ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय श्रीमत पर चल, फिर दैवी गुणों को धारण कर बाबा के साथ परम धाम घर चलना है। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा। बाकी सन्यासी या उनके फॉलोवर्स तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वयं ही चले जाते हैं। फिर बाबा कहते सतयुगी दुनिया की सीनरियां बताते, वहाँ सदा बाहरी मौसम रहता है, वहाँ का गुणगान कर रहे हैं। बाबा कहते वहाँ चलना है तो अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाना है। तो अब इस दुखों की दुनिया को भूल एक बाबा और वर्षे को याद करना है। और ये तो है ही दुखों की दुनिया, अभी तो अतिचार और दुख बढ़ने हैं। तो चलते चलते बाबा ने आज याद प्यार देने से पहले कुछ बात बोली है, जो है बाबा कहते गॉडली स्टूडेंट्स की स्टेजेस बताई हैं। सुनते सुनते अपने में हम चेक भी करेंगे और चेंज भी करेंगे। पहली निशानी, बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट सम्मुख मुरली सुनना, उनकी है सतो प्रधान प्रधान स्टेज। दूसरे स्टूडेंट हैं जो टेप द्वारा सुनते हैं, उनकी है सतो स्टेज। और जो तीसरे स्टूडेंट हैं वो मुरली सिर्फ पढ़ते हैं, उनकी है रजो स्टेज। तो अपनी चेकिंग भी करेंगे। फिर बड़ों के अनुभव से हम सुनते हैं, बड़े कहते हैं बड़ों के अनुभव से टेप से हम मुरली सुन सकते हैं, लेकिन रिवीजन अर्थ,
और दूसरा मुरली जरूर पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आज बाबा ने बोला है तो हम मुरली ही नहीं पढ़ेंगे, मुरली हम जरूर पढ़ेंगे मनन चिंतन अर्थ विचार सागर मंथन के लिए, लेकिन मुरली सम्मुख ही सुनने के पश्चात। तो ये है ज्ञान के मुख्य पॉइंट। सुनते हैं यादार्थ पॉइंट। बाबा कहते हैं उत्तम ते उत्तम कुल है ईश्वरीय कुल, और ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण चोटी कुल, कुल है ब्राह्मण चोटी कुल। तो इसी याद में अपार खुशी में रहना है। सतयुगी दुनिया में चलने के लिए एक बाप को, वर्षे को और घर को याद करना है। दूसरा पॉइंट, आज बाबा ने कहा जो बाबा को याद करते हैं बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं। तो 84 के चक्र को याद करना है, माना स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। सुनते हैं धारणा अर्थ पॉइंट्स। बाप समान मीठा बनने की धारणा करनी है। ईश्वरीय गुण और दैविक गुणों की धारणा अपने में बढ़ाते रहना है। काम क्रोध लोभ जास्ती मोह इन सबको निकालने का पुरुषार्थ करते रहना है। पारस बुद्धि से फिर पारसनाथ बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की धारणा करनी है। ईश्वरीय मत पर चलन अपनी चलन से ईश्वरीय मत पर चलकर अपनी चलन से ईश्वर का और ईश्वरीय कुल का नाम बाला करना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा और अपने से पुरानी दुनिया से अपनी देह से भी ममत्व निकाल देना है। सुनते हैं सेवा अर्थ पॉइंट। सबको यथार्थ रीति परमात्मा का परिचय देने की सेवा करनी है। विकार क्या है, कितना दुख देते हैं, कैसे योग अग्नि से इनको स्वाहा कर दैविक गुणों से अपने को व दूसरों को भरपूर करने की सेवा करनी है। संगम युगी लॉटरी जो हम ब्राह्मण आत्माओं को मिली, फिर दूसरों को भी मिले, इसकी सेवा करनी है। सुनते हैं वरदान। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं ही अपनी रूह की नियत में स्थित हो संकल्पों को स्वच्छ पवित्र पावन व शक्तिशाली बनाए। दूर दराज स्थान पर भी रहने वाली आत्माओं की सेवा अपनी शक्तिशाली वृत्तियों माना पवित्र शक्तिशाली प्रकंपन द्वारा कर सकते हैं। तो उनकी सेवा ऐसे करनी है, उन्हें शक्तियां देकर परमात्मा का परिचय देने की सेवा कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकते हैं? सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं, और जो अपनी रूह की नियत में स्थित हों, अपने संकल्प भी पवित्र बनाएं, स्वच्छ बनाएं और शक्तिशाली बनाएं, जो आज के अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कहा था। तो सुनते हैं आज का स्लोगन। बाबा ने कहा संकल्प बोल कर्म इतने शक्तिशाली हों ताकि वो सर्व प्रति प्रेरणादायक हों, माना इंस्पिरेशनल हो, तभी हम बच्चे दूसरों के लिए प्रेरणादायक माना प्रेरणा मूर्त बन सकते हैं। तो आज का टूल है अपने इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में रहे हुए आसुरी संस्कारों की आहुति देने की दृढ़ प्रतिज्ञा से, दृढ़ संकल्प की तीली से स्वाहा कर भस्म कर बाबा जो सागर हैं उस सागर में डाल देना है। अच्छा, ओम शांति।